चलिए दोस्तों, आज हम प्रकाश के बारे में सीखते हैं। देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन अंधेरे में क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन यदि प्रकाश अंधेरे में भी यदि प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो आपतित होती है और वो प्रकाश किरण परावर्तित होकर हमारी आँखों पर जब पड़ती है तो हमें वो वस्तु जो है दिखाई पड़ती है। एक लाइन में कहें तो इसको हम कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो एक लाइन की परिभाषा हम लिख देते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, अच्छा, एक सवाल आपसे, यदि आप अंधेरे में हैं, आप किसी वस्तु को देखना चाह रहे हैं और आपके पास एक टार्च है, तो टार्च आप अपनी आँख में जलाएंगे तो क्या वस्तु दिख जाएगी? वस्तु को देखने के लिए आप टार्च किस तरफ करेंगे? वस्तु की तरफ करेंगे, क्योंकि जब आप टार्च को वस्तु की तरफ दिखाते हैं तो वहाँ से लाइट का क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तित होकर आपकी आँखों में पड़ती है, जिससे वो वस्तु हमें आपतित होने लगती है, माने प्रतीत होने लगती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, ये जो है प्रकाश की चाल, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश की चाल माने कितनी होती है? 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो उसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये निर्वात की चाल है, निर्वात। अच्छा, ये प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकती है, जो माध्यम माने प्रकाश के गुण के बारे में अभी बात करेंगे हम। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। आइए देखते हैं। देखिए, वस्तुओं के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं, देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होता है प्रदीप्त, लुमिनस, प्रदीप्त वस्तुएं, और एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अच्छा, ध्यान देंगे, नॉन लुमिनस और एक होता है लुमिनस, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो अपने से ही प्रकाश देता है, माने स्वतः जलता है, स्वतः प्रकाशित होता है। और जो है आप बल्ब को देख लीजिए, वो स्वतः प्रकाशित होता है। आप मोमबत्ती को देख लीजिए, ये क्या है? स्वतः जो है प्रकाश देती हैं। तो आप देख लीजिए, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त। और यहीं पर अप्रदीप्त की बात करें तो ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई पड़ती हैं या प्रकाशित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो है नहीं, लेकिन ये दिखाई पड़ता है। ये किसके कारण? सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित हो जाता है, आपतित हो जाता है, जिसके कारण चंद्रमा हमें दिखाई पड़ता है। तो ये भी प्रदीप्त वस्तु है, माने इसकी स्वतः की कोई जो है
प्रकाश नहीं, इसका स्वतः का कोई प्रकाश नहीं है। जैसे कुर्सी, आप कुर्सी में प्रकाश नहीं होता, लेकिन कुर्सी आप देख सकते हैं कब, जब प्रकाश रहे। आप जो है घर में अगर टेबल रखा है, कुर्सी रखा है, जो भी वस्तुएं रखी हैं, अगर आप लाइट जला देंगे तो वहाँ पर जो बल्ब होगा, बल्ब तो स्वतः प्रकाशित हो रहा है, लेकिन वहाँ पर रखी जितनी भी वस्तुएं होंगी वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी, अप्रदीप्त के अंदर आ जाएंगी। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, टेबल मेज अर्थात इत्यादि जो भी वस्तु स्वयं जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, वो अप्रदीप्त वस्तुओं में आ जाती हैं। तो परिभाषा आप लोग समझ गए कि लिखवा दें। इसमें देखिए प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जैसे यहाँ भी लिख देते हैं। जैसे सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती इत्यादि। बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा, प्रदीप्त वस्तुएं कहते किसे हैं, ध्यान से सुनिए। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं या दिखाई पड़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के गुण की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट हो गया होगा, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए प्रकाश की प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण। देखिए प्रकाश का गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर जो है एग्जामों में इसके बारे में जो है पूछ लिया जाता है, तो हम आज जानेंगे। देखिए पहला तो प्रकाश जो है, प्रकाश जो है विकिरणों के रूप में, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलती हैं। विकिरणों के रूप में क्या होती हैं, चलती हैं। दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। प्रकाश सरल रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव क्या होती है, सरल रेखा में चलती है। और गुण क्या हो सकता है इसका, प्रकाश की चाल। अच्छा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती, क्योंकि ये निर्वात में भी चल सकता है, नहीं पड़ती। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश जो है निर्वात में भी चलता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक बात और, प्रकाश जो है, प्रकाश चिकने पृष्ठ से, जो प्रकाश है, प्रकाश किसी भी चिकने पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाता है, परावर्तित होता है। अच्छा ये बताइए, प्रकाश चिकने पृष्ठ पे टकरा कर परावर्तित होता है कि नहीं होता है? कभी आप लोगों ने चमकी खेला है, वो जो दर्पण के साथ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आपने ऐसे जो है उसके सामने आपने शीशे को सेट किया और दूसरे के साथ चमकी, तो प्रकाश आती है, टकरा के क्या हो जाती है, पुनः चली। कोई भी चिकना पृष्ठ हो, आप लोग तो घर में थाली से किए होंगे, थाली चिकनी होती है, तो जो थाली को लेकर ऐसे चमकी कीजिए, देखिए प्रकाश परावर्तित होता है कि नहीं। तो प्रकाश क्या होता है, चिकने पृष्ठ से टकराकर क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। अच्छा, एक गुण इसका और है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकाश जो है सदैव पारदर्शी माध्यम में चलता है। सदैव क्या होता है, पारदर्शी माध्यम में चलता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं चल पाता। जैसे कि अगर लकड़ी के सामने हम टार्च जलाएं, क्या उस तरफ जलेगा, उस तरफ प्रकाश तो जाएगा नहीं, तो पारदर्शी। लेकिन अगर कांच में हम जला दें तो जो है प्रकाश आर पार चली जाती है, और अगर पारदर्शी जैसे पानी है, स्थिर पानी है, उसमें जला देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है,
प्रकाश जो है आर पार दिखाई देता है, वहाँ पर प्रकाशित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश पारदर्शी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चलने पर, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है। हाँ, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है, का गुण प्रदर्शित करता है। अच्छा, ये गुण कब प्रदर्शित करेगा? जब पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, जैसे कि अगर हम कह दें कांच से पानी में जाए प्रकाश, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन की क्रिया ये है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में वस्तु जाती है तो वह अभिलंब की ओर सट जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ये जब हम अपवर्तन पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए कि प्रकाश जो है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। इतनी बातें नोट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश किसे कहेंगे? एक बार ध्यान से देखें, बड़ा आसान है, बहुत ही सरल है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती हैं, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, प्रकाश के आधार पर दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक दीप्त वस्तुएं होती हैं जिसे प्रदीप्त भी कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, और एक होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त में क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं क्या करती हैं? प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, और जो है आप बल्ब ले लीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए। और अप्रदीप्त वस्तुएं में क्या? वे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से हमें दिखाई पड़ती हैं या आपतित होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आप टेबल, मेज, कुर्सी, और उसके बाद आप चंद्रमा, कोई भी वस्तु जो अपने से प्रकाश नहीं उत्पन्न करता, उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब प्रकाश के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वहाँ पर कौन सी घटना घटती है? परावर्तन की क्रिया होती है कि अपवर्तन की क्रिया होती है कि विवर्तन की क्रिया होती है? तो वहाँ पर क्या होता है? अपवर्तन की क्रिया होती है, क्योंकि प्रकाश जब पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो वहाँ पर क्या होगी? अपवर्तन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलती है। जैसे सूर्य की प्रकाश वहाँ से चली, उसमें से जितने भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हैं, जितने भी विकिरण हैं, उन्हीं के साथ प्रकाश भी जो है उन्हीं के साथ चलता है। अब अगला है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या ऐसे ऐसे चलता है क्या? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ऐसे ऐसे तो चलता नहीं है। तो प्रकाश क्या है? एक सरल रेखा में जो है गति करता है सदैव के लिए। और प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर माध्यम नहीं भी है तो प्रकाश चल सकता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल आपने देखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी हम सिखाएंगे कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, आगे के चैप्टर में है, मैं उसे सिखाऊंगा आपको। प्रकाश चिकने पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित हो जाती है। आपने चमकी खेला है, वही टाठी ले लीजिए और टार्च से जलाइए, देखिए प्रकाश परावर्तित होता है। और प्रकाश ये हो गया है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। यदि आप दीवार के इस तरफ हैं और टार्च जलाएं को उस घर में हम देख लें तो प्रकाश की सहायता से आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाश उस तरफ नहीं जा पाएगी। तो आप इतना समझ गए कि नहीं? इसके आगे प्रकाश का परावर्तन है। वीडियो के लिए थोड़ा सा हमारा 10-15 मिनट का वीडियो बन ही रहा है, तो हम परावर्तन को अगले पार्ट में इसको बना देते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।